गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीसीपी के अंतर्गत हमने जो है चैप्टर 9 वर्किंग कैपिटल असेसमेंट देख लिया था। देयर आफ्टर हमने एक क्वेश्चन भी आपको दिया था और उसका सॉल्यूशन भी, जो फॉर्मेट्स में भरना था बैलेंस शीट को पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक का, तो मैंने भर के भी आपको दिया था इसके पीछे चैप्टर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा वर्किंग कैपिटल असेसमेंट खत्म हो गया है, तो अब हम देखेंगे नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट। फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट हो गया फंड से रिलेटेड, ठीक है। नॉन फंड हो गया जैसे बैंक गारंटी, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये सब आपके फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स हो गए, ठीक है। इसमें आपका इमीडिएट फंड इन्वॉल्व नहीं होता है, ये ऑन इन्वोक होने पर जो है फिर ये ऑन डिमांड इसका जो है कंसर्न बेनिफिशियरी डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, ठीक है, या दिया जाता है, तो वहाँ फंड की जरूरत होती है। वैसे इसका अभी इमीडिएट आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ये देखते हैं इसमें क्या है। इसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट फाइनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉन फंड बेस्ड लिमिट जो है इसमें आपका आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसमें हमें देखना है बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, बिल परचेज, बीपी एंड डिस्काउंटिंग और एलसी, बैंक गारंटी, को एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या है, रिस्क क्या है इंपोर्ट के साथ, असेसमेंट, ये कुछ चीजें हैं जो हमें इसमें देखनी है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स इसमें जो है दिया हुआ है, टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट क्या है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट्स, असेसमेंट, various types of bank guarantee, assessment of bank guarantee limits, supplier credits and buyer's credits and bill discounting. This is the type of non-fund based limits we have to read in this chapter, ठीक है। Introductions as usual, इनका कहना है नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स आर फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय बैंक टू क्लाइंट विदाउट फ्लो ऑफ फंड्स। जैसे मैंने बोला इमीडिएट कैश आपका इन्वॉल्व नहीं होता है, इमीडिएट लिक्विड इन्वॉल्व नहीं होता है। ऑफ लेट बैंक गिविंग मोर इम्फेसिस ऑन नॉन इंटरेस्ट इनकम टू इम्प्रूव देयर बॉटम लाइन। सबसे बड़ा चीज हिंग ना फिटकरी, हिंदी में कहावत है हिंग ना फिटकरी रंग चोखा चोखा, ठीक है। जब आप बीजी इशू करते हैं, एलसी इशू करते हैं, तो ये पेपर है, बदले में आपको कमीशन मिलता है। इमीडिएट फंड इन्वॉल्व नहीं होता, इमीडिएट फंड इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। जब बीजी या एलसी इन्वोक होती है तो आपको फंड की जरूरत पड़ती है, फंड उसको देना पड़ता है बेनिफिशियरी को, ठीक है। नॉर्मली ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं, 5 to 10%, ठीक है, 5 to 10%। तो इसमें क्या है, बैंक को बेनिफिट है, नॉन इंटरेस्ट इनकम, इसमें इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये नॉन इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक डिपेंड अपॉन इंटर एलिया देयर एबिलिटी टू जनरेट मोर इन नॉन इंटरेस्ट इनकम। बिल्कुल, आप इंटरेस्ट इनकम ले रहे हैं तो साथ में आपको नॉन इंटरेस्ट इनकम भी लेना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है ये। ब्लू चिप क्लाइंट do have the option to raise the low cost fund directly from the domestic and international market, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स है। इन दिस लाइट ऑफ द फैक्ट फाइनेंशियल disintermediation is very active, non fund based activity assumes greater significance, ठीक है। NFB facility are looked upon the favorably by both the banker and borrower as these are advantage of both। देखिए इसमें दोनों को बेनिफिट है। as no outflow of fund, क्यों, रीजन क्या है, इसमें फंड का आउटफ्लो तुरंत नहीं है, takes place in none, they are also termed as quasi credit, इसको quasi credit भी बोलते हैं। अब नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स क्या है, देखिए कहता है when a customer of a bank want to buy from the market the seller seek a level of comfort। मान लीजिए ठीक है, हम बायर हैं, ठीक है, ये सेलर है, ठीक है। इधर विद इन कंट्री हो सकता है या बाहर से हो सकता है, ठीक है, विद इन होगा या विदाउट होगा, ठीक है। हमने इसको बोला ये किसी चीज की सप्लाई करता है, मान लीजिए ये बेसिकली बाइक की सप्लाई करता है, हम इससे सीधा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, बाइक नहीं, बाइक के लिए तो चलिए छोड़िए हटाइए इसको, कोई चीज़ मान लीजिए कपड़े की सप्लाई करता है रेडीमेड की, ठीक है। हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, बोला भैया
हमें जो है 1 लाख रुपए का माल दे दो, ठीक है, मैं आपको पेमेंट ऑन टाइम कर दूंगा, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या हुआ, सेलर तो हमें जानता नहीं है, तो सेलर कहेगा भैया मैं आपको जानता नहीं, या इधर आप मुझे कैश दे दो, या बैंक गारंटी दे दो, या एलसी दे दो, ठीक है। तो बायर अब सेलर के बीच में जान पहचान नहीं है, तो बायर के बीच में कौन है, बायर का बैंक है, सेलर के बीच में सेलर का बैंक है, ठीक है। तो बायर का बैंक बी के पास जाएगा, ठीक, बोलेगा सर एक मुझे सेलर के नाम से बीजी बना दो या एलसी बना दो, जो भी टर्म एंड कंडीशंस होगा, 1 लाख रुपए की बीजी बना दो। बैंक गारंटी ले आके इसको सेलर को दिया, सेलर ने माल सप्लाई किया, तो सेलर ने बीजी के बेसिस पर, सेलर बायर को बिलीव नहीं कर रहा, बैंक को बिलीव कर रहा है अभी। बैंक के बीजी को देखते हुए सेलर ने इसको माल सप्लाई करने का निर्णय किया। उससे पहले सेलर ने अपने बैंक के थ्रू चाहा तो अपना जो है कंफर्मेशन बीजी का करवा लिया, यहाँ जो बीजी इशू है वो सही है कि नहीं, तो ये कंफर्ट होता है, ठीक है, ठीक है। When a customer of a bank want to buy from the market, the seller seeks the level of comfort that buyer will make a payment as term, ठीक है। He asks for advance और full payment, जैसे मैंने आपको बोला, इधर बोलेगा आप पूरा कैश दे दो, या कंफर्ट ऑफ ए लेटर फ्रॉम द बैंक, ठीक है, कंफर्ट लेटर दे दो विच इज नोन एज द लेटर ऑफ क्रेडिट, और ही सीक्स द बैंक गारंटी, दोनों चीज हो सकता है। अगर आप पूरा कैश में ले लीजिए, या आप कैश में नहीं देना चाहते तो बैंक से बीजी ले लीजिए, ठीक है। Opening of letter of credit or issue of a guarantee does not involve immediate disbursement of fund by the bank to the customer, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप बीजी लेते हैं, 100 रुपए की बीजी इशू कराते हैं, तो बोरोर से कितना 25% का लिक्विड मार्जिन लेते हैं, वो आप क्या करते हैं, उसको एफडी बना कर रख देते हैं, या एमएमडीसी बना कर रखते हैं, जैसे भी हो। बाकी बोरोवर ने अपना कोलेटरल मॉर्गेज किया हुआ है, तो वहां से जो भी वैल्यू है उसके अनुपात, मान लीजिए 100 रुपए की वैल्यू, तो 75 रुपये आपने मार्जिन लिया, इसमें से 100 रुपये में से 25 रुपये का, दोनों मिला के 100 रुपये की बीजी इशू, तो बोरोवर का ये 75 रुपीज बच गया, ठीक है, बैंक का इमीडिएट कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, तो दोनों विन विन सिचुएशन में है। अब बदले में बैंक को क्या मिल गया, चार्ज मिल गया या कमीशन मिल गया, ठीक है, तो दोनों विन विन सिचुएशन में रहते हैं। At the time of establishment of the limit, this facility of borrower creditworthiness is submitted by that bank which is superior to that of the borrower, ठीक है। तो हम लोग लिमिट बनाते समय बोरोवर की क्रेडिटवर्thiness भी देखते हैं। अब क्या है, द सेलर is sure that he will receive a payment for the sale in due course and therefore does not insist the customer has to back up his purchase of goods or execution of order with the funds, ठीक है। तो सेलर श्योर हो जाता है, ठीक है, जब सेलर श्योर हो जाता है कि हाँ that he will receive payment for the sale in due course आने वाले समय में, and therefore does not insist for the customer has to back his purchase of goods और execution order with the funds, ठीक है। once the banker agrees to issue, जब बैंकर एलसी के लिए तैयार हो जाता है, seller knows that the payment will be made by the buyer और थ्रू द लेटर ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट द गुड्स सप्लाइड, ठीक है, दोनों में से हो सकता है, या तो बायर देगा पूरा कैश में, कैश है तो, या बैंक बीजी देगा, ठीक है। इट इज क्लियर दैट बैंकर विल पे अमाउंट गारंटीड इन द इवेंट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बैंक क्लाइंट। अगर बायर ने किसी भी हालत में या किसी सूरत में जो है सेलर को पेमेंट नहीं दिए ऑन टाइम ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, देन द सेलर विल invoke the bank guarantee and send to the issuing bank, ठीक है, through their bank for payment, ठीक है। As no outlay of fund is contemplated or necessary on the part of the banker, these facilities are known by the name of non-fund based limits, क्योंकि इसमें क्या है, इमीडिएट फंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसमें क्या होता है, इसी को नॉन फंड बेस्ड लिमिट बोलते हैं। ब्रॉडली देयर आर 3 मेजर नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स सच एज लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी एंड कोएफिशिएंट्स। मोस्टली जो है विद इन कंट्री बैंक गारंटी भी, आउटर कंट्री भी चलता है, विद इन कंट्री ज़्यादा चलता है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है विद इन कंट्री कम चलता है, बाहर कंट्री ज़्यादा चलता है, या एक्सेप्टेबल है, उसको चलता नहीं बोलेंगे, एक्सेप्टेबल है, या को एक्सेप्टेंस, ठीक है। ऑल्दो नो फंड flow is contemplated to begin with, in the event of the borrower does not meet their liability under letter of credit or fails to execute a contract to satisfaction of the counterparty, then the bank will have to step in with the funds to meet the commitment। बैंक क्या करेगा, आगे बढ़ के इस फंड को पेमेंट करेगा। तो बैंक therefore looks upon this credit exposure with no immediate fund flow as quasi credit facility, ठीक है।
These units will deal with the characteristics of facility and also how to sanction the limit after proper assessment of risk. तो ये बैंक बीजी जो असेसमेंट करता है इसमें क्या है मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो सेलर सिक्योर हो गया, बायर जिस टर्म एंड कंडीशन में पेमेंट नहीं देगा तो बैंक उसको दे देगा, बैंक सिक्योर हो गया कि उसको इंटरेस्ट इनकम मिलने लगी, नॉन इंटरेस्ट इनकम मिलने लगी, इमीडिएट फंड इन्वॉल्व नहीं है, तो बैंक को दोनों चीज बेनिफिट हो गए। ठीक है, एडवांटेज फॉर बैंक क्या है देखिए, अब इसमें नो फंड आर डिसबर्स, इसमें कोई फंड डिसबर्स होता नहीं है। फंड्स कैन बी यूज्ड फॉर अदर लोन और इन्वेस्टमेंट, जो फंड इसमें मान लीजिए जो प्रोविजन होता है, अगर मान लीजिए कि हम स्टैंडर्ड एसेट्स में देते हैं, अगर फंड डिसबर्स करते हैं तो इमीडिएट मेरा फंड डिसबर्स हो जाता है, इसके लिए कैपिटल का प्रोविजन करना पड़ता है, इधर स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो, तो सब में कैपिटल के लिए प्रोविजन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैपिटल जो है इसमें प्रोविजन नहीं करना है, ये कैपिटल आपका तुरंत दूसरे फंड के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए, अदर लोन्स के लिए। सेकंड है सर्टेन पोर्शन ऑफ फैसिलिटी इज कलेक्टेड टू अर्न मार्जिन मनी डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, ये भी बेनिफिट हो गया, 25% का एवरेज जो है आप मार्जिन लेते हैं एफडी का, तो ये आपका डिपॉजिट साइड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दिस इज द सोर्स ऑफ नॉन इंटरेस्ट इनकम। रेपुटेशन ऑफ बैंक, जैसे बैंक का रेपुटेशन भी जुड़ा हुआ है, मोर ऑपरेशनल कन्वीनियंस, सबसे आसान भी है। बोरोअर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ क्रेडिट है विथ लेजर आउटले ऑफ फंड। अब जहां 100 रुपये लगाता वहां 25 रुपये लगा रहा है, 100 रुपये लगाता वहां क्या कर रहा है, सिर्फ 25 रुपये लगा रहा है, बाकी 75 रुपीज इधर वो कोलेटरल सिक्योरिटी दिया है, जो अब फिक्स एसेट्स है जो इजीली लिक्विडेबल नहीं है, तो उसको उसके बदले में, उसके वैल्यूएशन के बदले में जो है वहां से मार्जिन लेके इसको जो है फिर वो दे रहा है। ठीक है, ऑन डिपॉजिट ऑफ मार्जिन बैंक एक्सटेंड टू द इक्विवेलेंट ऑफ फुल क्रेडिट ऑफ अमाउंट फॉर नॉन बेस्ड फैसिलिटी। अल्टरनेटिव सोर्स है, ऑपरेशनल कन्वीनियंस है, इनडायरेक्टली इट इज ए सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बोरोवर, इससे क्या है बोरोवर का फाइनेंशियल साउंडनेस भी कंफर्म होता है। रिस्क क्या है, लाइक एनी अदर क्रेडिट द बैंकर एक्सपोर्ट टू द क्रेडिट रिस्क इन दिस बिजनेस, इसमें भी क्रेडिट रिस्क है, क्यों, एज सच द नॉन फंड बेस्ड बिजनेस विल ऑल्सो कॉल ए केयरफुल एंड क्वालिटी अप्रोच, इसमें आपको चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है बीजी जब हम इशू करते हैं, कभी कभी पार्टी 10 लाख की बीजी लेने की आती है, पार्टी बहुत सामान 10 लाख की बीजी देता है, मान लिया, क्यों, बदले में हमको कमीशन मिलता है 2.5% जो भी हो, 1.5% जो भी हो। ठीक है, तो 2.5% एवरेज है, ये आपको कोलेटरल सिक्योरिटी के बदले में है, नॉन लिक्विड सिक्योरिटी के बदले में 2.5% का 4, हमारे बैंक में तो यही है 1/4। ठीक है, तो ये जो है आपको बेनिफिट मिलता है, बदले में बैंक को क्या मिला, नॉन इंटरेस्ट इनकम मिला, पार्टी को क्या मिला, एफडी भी इसको सिक्योर है, इस पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, बदले में बीजी इसने दे दिया, अगर वो फेल होता है अपना कमिटमेंट पूरा करने में तो बैंक इस बीजी को इन्वोक करके ये एफडी को तोड़ के बैंक पेमेंट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एलसी, इसमें ठीक है, आइडियली any seller of a goods service would like to receive payment before the delivery of the goods services to the buyer। ठीक है, कोई भी सेलर चाहता है कि हमें पेमेंट पहले मिल जाए, देर आफ्टर में माल की सप्लाई करूं, क्यों, विश्वास, और कोरोना के बाद तो और भी मैन्युफैक्चरर जो है एकदम बिल्कुल पहले ही कहते हैं कि भैया मुझे पहले आप दे दो, फिर उसके बाद मैं आपको माल दूंगा, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत के पैसे फंस गए थे। ठीक है, तो आप जाएंगे तो आज के डेट में जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो 90% तो पहले पैसा वसूल लेते हैं अपना कैश में, 10% ही ऐसे बहुत रेपुटेड कस्टमर होंगे जिनको वो आज भी क्रेडिट लिमिट दे रहा हूँ। सिमिलरली द बायर वुड लाइक टू इंश्योर दैट द गुड सर्विसेज ब्रॉट आर एज पर हिज स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी आर मेड ऑन टाइम बिफोर पार्टिंग विद द मनी। ठीक है, देखिए दोनों के केस में क्या है, सेलर चाहता है कि हमें पैसा जो है ऑन टाइम मिल जाए, बायर चाहता है कि हमें सामान भी मिल जाए बढ़िया स्पेसिफिक के हिसाब से, और पेमेंट जो है उसकी डिलीवरी से कंफर्म करने से पहले बाद में किया जाए। ठीक है, इफ द बायर एंड सेलर आर टू डिफरेंट प्लेसेस पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन नॉट बी अरेंज्ड
to take place with the same place at the same point of time. अगर दोनों अलग अलग कंट्री में, मान लीजिए कि ठीक है, अभी जैसे इंडिया का ही उदाहरण लेते हैं, मान लिया कि आप लखनऊ में हैं, ठीक है, और बायर आपका जो है साउथ में कहीं पे या गुजरात में, ठीक है, आप इमीडिएट नहीं है, आप क्या करते हैं, किसी के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो भी आपको सप्लाई देने से पहले ही चकता है कि भैया हम तो इसको नहीं जानते, तो आप क्या करते हैं, बीजी उठा के या एलसी उठा के अपने इस बैंक के थ्रू, एलसी इशू करवा के अपने बैंक के थ्रू इसको देते हैं, लो भाई एलसी लो, बीजी लो, हमारा हमारा माल रिलीज करो, ठीक है। ये बैंक कंफर्म करता है, इसका बैंक से अपना कंफर्मेशन लेता है, फिर उसके बाद उसको एलसी कंफर्म हो जाती है, हाँ सही है, तो ये माल सप्लाई इसको करता है, ठीक है। तो इसमें इसकी सेफ्टी भी होगी, दोनों की सेफ्टी, ठीक है। इन दिस सिचुएशन द सर्विसेज ऑफ बैंक इज यूज्ड who issue a letter of credit to the seller at the request of buyer, assuring that the payment of goods or cost of services will be made subject to certain terms and conditions. इसमें क्या होता है, बायर के बैंक का कमिटमेंट होता है कि इन केस बायर हमारा फेल करता है, ठीक है, या सॉरी बायर एश्योर करता है कि गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो है सर्टेन टर्म एंड कंडीशन के अनुसार जो सप्लाई की गई है, अगर वो सही होंगी तो बैंक उसका पेमेंट कर देगा, ठीक है। सच एन एश्योरेंस लेटर इज लेटर ऑफ क्रेडिट, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। तो ए लेटर ऑफ क्रेडिट डिफाइंड एज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए बैंकर एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर इन फेवर ऑफ सेलर, undertaking to honor the document or draft drawn by the seller in accordance with the term and conditions specified in credit, ठीक है, within a specific time। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, एक डिफाइंड रिटन स्टेटमेंट है, इशू किया किसने, बायर के बैंक ने, रिक्वेस्ट ऑफ बायर इन फेवर ऑफ सेलर। इसमें क्या अंडरटेकिंग होता है कि डॉक्यूमेंट जो भी आप प्रेजेंट करेगा सेलर, ठीक है, अगर वो टर्म एंड कंडीशन के अनुसार होगा तो उसका वो पेमेंट कर देगा, ठीक है। द सेलर हैज द एश्योरेंस ऑफ ए बैंकर दैट द ऑन सबमिशन ऑफ बिल और ड्राफ्ट द बैंकर विल पे द अमाउंट एग्रीड अंडर द एलसी। सेलर क्या है, सेलर हैज एश्योरेंस ऑफ द बैंकर, बैंकर का एश्योरेंस होता है दैट ऑन सबमिशन ऑफ बिल्स एंड ड्राफ्ट्स द बैंकर विल पे द अमाउंट एग्रीड अंडर एलसी। The buyer stipulates the document and certify at the inspection to be presented to ensure that the goods in fact have been shipped, ठीक। Once the documents are submitted to the banker and paid, the title goods passes on the banker and then the buyer on is retiring the bills received under the letter of credit। क्या होता है इसमें, once the document are submitted to the banker, banker को सबमिट किया गया and paid हो गया, the title to the good passes on the banker, बैंकर को चला जाता है, and then to the buyer, buyer on his retiring the bills को रिटायर कर दिया जाता है, received under the letter of credit। Both the buyer and seller have the assurance that once the transaction under the LC takes place, neither party can arbitrarily stop delivery of goods। कोई पार्टी जो है अपने एक स्वयं का जो है डिसीजन नहीं ले सकता कि इस गुड्स को बंद कर दिया जाए। The interest of both the seller and the buyer are protected under the arrangement, ठीक है, दोनों बायर एंड सेलर का जो इंटरेस्ट है हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। कहता है एन एलसी इशूड बाय द बैंकर इज जनरली इरिवोकेबल, ठीक है, जो भी एलसी इशू होती है फ्रेंड्स आज के डेट में इरिवोकेबल एलसी इशू होती है, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता, एंड शैल नॉट बी कैंसिल विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर। जब तक इसमें बायर एंड सेलर का कंसेंट नहीं होगा तब तक इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। द रूल्स गवर्निंग द लेटर ऑफ क्रेडिट आर लेट डाउन बाय द इंटरनेशनल आईसीसी Chamber of Commerce and Bankers opening the letter of credit state explicitly that the letter of credit will be governed by the UCPTC 600। अब UCPTC 600 चल रहा है, ठीक है। ज़्यादा अब देखते हैं हम लोग द साइलेंट प्रोविजन ऑफ UCPTC 600 आर क्या क्या है। UCPTC का मतलब है यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, एक गाइडलाइंस है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ठीक है, इसके हिसाब से इसका ये होता है। तो कहता है द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन द यूनिफॉर्म कस्टम एंड
डॉक्यूमेंट्री प्रैक्टिस डिफाइंड एलसी एज, एलसी का डिफिनेशन क्या है? एन अरेंजमेंट हाउएवर नेम्ड और डिस्क्राइब्ड वेयर बाई बैंक इशूइंग बैंक, बैंक मतलब इशूइंग बैंक, एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑन एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कस्टमर और ऑन इट्स बिहाफ। जो बैंक जो है, बायर का बैंक जिसे बोलते हैं, वो किसके बेसिस पे काम करता है? किसके इंस्ट्रक्शन पे? बोरो के इंस्ट्रक्शन पे। क्या काम करता है? एग्रीज टू मेक द पेमेंट, तैयार हो जाता है पेमेंट करने के लिए, और टू ऑर्डर द थर्ड पार्टी के लिए या बेनिफिशियरी को, और टू एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द बेनिफिशियरी। ठीक है, पहला क्या है? एग्री टू मेक पेमेंट, पेमेंट के लिए तैयार है, या और टू ऑर्डर ए थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी, ठीक है, और टू एक्सेप्ट ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑथराइज अनदर बैंक, दूसरे बैंक को ऑथराइज करता है, मान लीजिए दूसरे बैंक को ऑथराइज कर दिया यहाँ के बैंक को, to effect such payment or to accept and pay the such bill of exchange। फ्रेंड्स मैं एक साइकिल आपको बताऊंगा एलसी का साइकिल कैसे होता है, उधर देखिए। ऑथराइज अनदर बैंक टू नेगोशिएट स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड दैट टर्म्स आर कंप्लाइड विथ। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं यूसीपीडीसी गाइडलाइंस के हिसाब से। तो एक की प्रिंसिपल अंडरलाइंग लेटर ऑफ क्रेडिट इज दैट बैंक डील ओनली इन डॉक्यूमेंट एंड नॉट इन गुड्स। देखिए मेन जो है बैंक का मेन काम है वो डॉक्यूमेंट को डील करना है, गुड्स क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इसमें हिस्सा कोई लेना है। डिसीजन टू पे अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट विल बी बेस्ड ऑन entirely on whether the documents presented to the bank appear on their face to be accordance with the term and conditions of the letter of credit। मेन क्या है, बैंक को देखना है कि जो एलसी प्रेजेंट की गई है वो बिल्कुल ही यूसीपीडीसी के अकॉर्डिंग्स है, ठीक है, या टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग्स। एलसी इज मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पेमेंट and of a trade transaction and is widely used to finance purchase of machinery, raw materials, especially imports। imports के केस में ज़्यादा, मैंने पहले ही बोला import export के केस में ज़्यादा LC इशू होगी। The details of documentary credit are advised to beneficiary who are after goods have been shipped। Draws a bill of exchange for value of shipment, attach the bill of lading and any other documents required and present the bill of exchange to the bank normally in his country of residence for negotiation of payment। क्या है, देखिए सेलर जो है माल की सप्लाई करके जो एलसी है उसके साथ बिल ऑफ लेडिंग इनवॉइस ये सब जो है लगा के जो है अपना नेगोशिएटिंग बैंक को देता है फॉर पेमेंट के लिए। ठीक है, if the credit does not require the drawing of bill of exchange the beneficiary present a specific document to the bank for payment। ठीक है, ये मेन है। अब इसमें हम आते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इशूड बाय द क्रेडिट वर्थिनेस बैंक constitute an undertaking of a payment to the seller or condition that he present the correct document and does so independently the underlying contract of the sale। क्या कहता है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट जो है कोई बैंक अगर इशू करता है क्रेडिट वर्दी बैंक, एक अंडरटेकिंग होता है पेमेंट टू सेलर, सेलर को पेमेंट करने के लिए ऑन सर्टेन कंडीशंस दैट व्हेनेवर ही प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट आफ्टर आफ्टर सप्लाई ऑफ गुड्स या विथ अलॉन्ग विथ द बिल ऑफ ladings the issuer bank will make the payments of the letter of credit। ठीक है, the issuing bank credit worthiness is substituted for that the buyer and his security of seller is normally fundamental purpose of letter। The necessity for seller to trust the buyer is removed and seller is sure for payment and buyer is sure for receiving document। दोनों चीज है। इसमें क्या होगा, जब एलसी इशू होगा तो इसमें सेलर का ट्रस्ट जो बायर पर जो था वो ऐसे भी हटा दिया जाएगा, सेलर श्योर हो जाएगा पेमेंट के लिए बैंक के द्वारा और बायर श्योर हो जाएगा डॉक्यूमेंट रिसीव करने। तो कहता है द सेलर और हिज बैंकर वेरीफाई द स्टैंडिंग ऑफ इशूइंग बैंक एंड कंट्री रिस्क दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री कंसर्न। हमेशा जो हर साल देखिएगा हमारे यहाँ भी बैंक का जो है
कंट्री रिस्क जो है जनरेट होता है हमेशा, ठीक है, हर कंट्री का अलग अलग रिस्क है। वो एग्जिम बैंक आपको इशू करता है। ठीक, while the seller must produce confirming document with the letter of credit, seller को देना है, the buyer will still reliant upon the standing up supplier and their ability to manufacture ship goods in terms of quality required, ठीक है। बैंक डज नॉट वेरीफाई द गारंटी ऑफ द क्वालिटी। बैंक का काम देखिए फ्रेंड्स, गुड्स की वेरिफिकेशन नहीं करना है, उसको डॉक्यूमेंट से डील करना। दिस एस्पेक्ट बिटवीन द सेलर और द बायर, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट कैन ऑल्सो बी यूज बाई इम्पोर्टर्स, इम्पोर्टर्स के द्वारा भी कर सकते हैं, टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग। This could enable an importer to match his payment terms, anticipated receipt of proceeds of the goods imported and sold the domestic market, thus assisting cash flow, ठीक है। पार्टी जो लेटर क्रेडिट आर द अप्लीकेंट, देखिए पार्टी क्या होगा लेटर ऑफ क्रेडिट में, अप्लीकेंट होगा बायर, बायर का बैंक होगा, बेनिफिशियरी होगा इशूइंग बैंक मतलब बायर का बैंक, एडवाइजिंग बैंक दूसरा हो सकता है, निगोशिएटिंग बैंक तीसरा हो सकता है, एक्सेप्टिंग बैंक चौथा हो सकता है, कन्फर्मिंग रियम्बर्सिंग बैंक। ये इतने इतने लोग जो है पार्टीज होती हैं, मोस्टली 4 पार्टियां होती हैं, बायर, बायर का बैंक, ठीक है, सेलर, सेलर का बैंक। अब ये बायर का बैंक आपको ये भी इसमें बीच में चाहिए तो एडवाइजिंग बैंक भी डल सकता है, ठीक है। 2 केसेस हो सकती हैं, एडवाइजिंग बैंक जो है एडवाइस करेगा या एडवाइजिंग बैंक निगोशिएटिंग का भी काम करेगा, ठीक है, या नहीं तो बायर बैंक इसी को असाइन कर देगा, ये कन्फर्मिंग बैंक हो जाएगा, कन्फर्मिंग बैंक, रियम्बर्सिंग बैंक, ठीक है। तो इसको देखिए, द टर्म एप्लीकेंट, सेलर एंड इशूइंग बैंक नीड नो फर्दर एक्सप्लेनेशन बट अंडरस्टैंडिंग द टर्म इज नेसेसरी। देखिए अब नेक्स्ट जो है बायर का बैंक आपको पता चला, एप्लीकेंट पता है, बायर सेलर पता ही हो गया, इशूइंग बैंक कौन है, एप्लीकेंट का बैंक, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक कौन हो सकता है, एडवाइजिंग बैंक इज द बैंक दैट एडवाइज द क्रेडिट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक के रिक्वेस्ट पर जो लेटर ऑफ क्रेडिट को जो एडवाइस करता है उसे एडवाइजिंग बैंक कर दे। एंड एडवाइजिंग बैंक दैट इज नॉट द कन्फर्मिंग बैंक एडवाइज द क्रेडिट एनी अमेंडमेंट विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू द ऑनर, ठीक है। ये क्या करता है, सिर्फ ये करता है, एडवाइस करता है कि ये जो है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ है, ठीक है, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एडवाइस टू द बेनिफिशियरी and takes the responsibility for sending the document to the issuing bank and normally located in the country of beneficiary, ठीक है। तो ये बेनिफिशियरी के कंट्री में ही होता है, ये एडवाइस करता है कि जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ है हम आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके आगे भेज देंगे फॉर पेमेंट। निगोशिएटिंग बैंक, निगोशिएटिंग बैंक क्या हो सकता है, बैंक इज दैट निगोशिएट द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय देम द बेनिफिशियरी अंडर द क्रेडिट आइदर एडवाइस थ्रू देम और रेस्ट्रिक्टेड। देखिए फ्रेंड्स यहाँ एडवाइजिंग बैंक जो है ये निगोशिएटिंग बैंक का भी काम कर सकता है, निगोशिएटिंग बैंक का काम कर सकता है, ठीक है, या करता भी है, थ्रू देम फॉर नेगोशिएशन। On negotiation of document, they will claim the reimbursement under the credit and make the payment to the beneficiary provided the documents submitted are accordance with the terms and conditions, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक क्या एडवाइस कर दिया, एडवाइजिंग बैंक जो है निगोशिएटिंग बैंक का भी काम कर सकता है, सेलर ने गुड सप्लाई किया निगोशिएटिंग बैंक को दिया, एडवाइजिंग बैंक को दिया, उसको निगोशिएट किया, निगोशिएट करने के बाद जब इशूइंग बैंक से पेमेंट क्लेम किया, पेमेंट मिला, उसको फिर जो है उसने सेलर को दे दिया, ठीक है। निगोशिएटिंग बैंक का काम है। एक्सेप्टिंग बैंक ये ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, एक्सेप्टिंग बैंक और कन्फर्मिंग बैंक, ठीक है। द ड्रॉई ऑफ ए बिल, कन्फर्मिंग बैंक का केस फ्रेंड्स वही आता है जहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम अविश्वास की भावना हो, अविश्वास, ठीक है। एक्सेप्टिंग बैंक कौन हो सकता है, द ड्रॉई ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट लायबल ऑन द बिल अंटिल ही एक्सेप्टेड इट बाय राइटिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ऑफ साइनिंग। द वर्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना, appearing in the UCPDC definition of documentary credit is used in this sense and refers to the acceptance by the drawing bank. Drawing bank that is on whom bill is drawn, जिसके ऊपर बिल को drawn किया गया है। Of the term bill of exchange drawn in accordance with the requirement of credit, ठीक है।
Once accepted by the Roy Bank, the beneficiary of the credit has the added protection of the bank acceptance of the draft. इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेड कर लेता है बैंक, जो एक्सेप्टिंग बैंक है, तो उसमें क्या है, सेलर को या बेनिफिशियरी को एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाता है डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करने, दैट इज इन एडिशन टू द इशूइंग बैंक अंडरटेकिंग द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। कंफर्मिंग बैंक किसे बोलते हैं? Confirming bank is the bank that adds a guarantee ऐड करता है to the credit opened by the another bank, thereby undertaking of responsibility of payment, negotiation, acceptance under this credit in addition to the issuing bank। ये दूसरा हो गया कन्फर्मिंग बैंक। इशूइंग बैंक ने जो इशू किया उसको भी ये कन्फर्म किया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम इसका पेमेंट आपके डॉक्यूमेंट कलेक्शन के बाद करेंगे। ठीक है, कन्फर्मिंग बैंक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल वेयर द एक्सपोर्टर इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड मैंने बोला कि सेटिस्फाई नहीं है तो वो बोलेगा बैंक जो है कन्फर्म कराओ, एडवाइस कराओ। ठीक है, तो ये एडिशनल कन्फर्मेशन रहता है विद अंडरटेकिंग of the only the issuing bank. Even if the issuing bank fails to honor, confirming bank must pay the beneficiary। अगर जो है issuing बैंक फेल हो गया उसको पेमेंट करने के लिए तो भी जो कन्फर्मिंग बैंक पे करेगा। रिम्बर्सिंग बैंक किसे बोलते हैं? रिम्बर्सिंग बैंक इज बैंक ऑथराइज टू ऑनर द रिम्बर्समेंट क्लेम। इशूइंग बैंक ने जिसको ऑथराइज किया हुआ है, ऑथराइज टू ऑनर द रिम्बर्समेंट क्लेम इन सेटलमेंट ऑफ द नेगोशिएशन एक्सेप्टेंस पेमेंट लॉस्ट विथ इट बाय द नेगोशिएटिंग बैंक। ठीक है, रिम्बर्सिंग बैंक क्या है, ये ऑथराइज होता है टू ऑनर द रिम्बर्समेंट क्लेम इन सेटलमेंट ऑफ नेगोशिएशन लॉस्ट बाय इट बाय द नेगोशिएटिंग बैंक। ठीक है, नेगोशिएटिंग बैंक ने जो क्लेम लॉजमेंट किया है। इट इज नॉर्मली द बैंक विथ विच इशूइंग बैंक हैज अकाउंट फ्रॉम विच पेमेंट हैज टू बी। इशूइंग बैंक का अमाउंट होता है जिसे जो अकाउंट होता है नोस्ट्रो, उसी बैंक को जो है मोस्टली रिम्बर्सिंग बैंक के जरिए जाता है। दिस इशूइंग बैंक यूजेस अनदर बैंक जनरली टू एडवाइज द लेटर ऑफ क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी। देखिए कहता है द इशूइंग बैंक यूजेस अनदर बैंक, दूसरे बैंक का यूज करता है किसके लिए? टू एडवाइज द लेटर ऑफ क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी, which means authenticating the validity of letter of credit but is not committed to pay under the letter of credit। कमिट नहीं करता कि आपको लेटर क्रेडिट के थ्रू हम पे करेंगे। ए बैंक डिजिग्नेटेड एज ए नॉमिनेटेड बैंक इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द इशूइंग बैंक टू पे अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, नॉमिनेटेड बैंक जो होगा, अगर इशूइंग बैंक जो ऑथराइज करता है तो वो पे कर सकता है लेटर क्रेडिट का, पे अंडर द लेटर क्रेडिट। इफ नो बैंक इज नॉमिनेटेड, एनी बैंक चूजन द बेनिफिशियरी कैन बी नॉमिनेटेड बैंक। देयर कैन बी कन्फर्मिंग बैंक एट द प्लेस ऑफ कंट्री ऑफ द बेनिफिशियरी व्हिच कंफर्म द गारंटी अनकंडीशनली रिगार्डिंग पेमेंट। Thus the confirming bank becomes virtually the issuing bank। confirming बैंक ही issuing बैंक माना जाएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लेटर क्रेडिट देखिए फ्रेंड्स। अब हमने डिटेल्स देखी लेटर क्रेडिट्स क्या है, टाइप्स ऑफ लेटर क्रेडिट देखिए। There are number of different types of letter credits and arrangement, each of which perform a specialized function। देखिए इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट या फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, देखिए इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट या फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट। इनलैंड हो गया इंटरनल विद इन कंट्री, और फॉरेन क्रेडिट हो गया फॉरेन के लिए जो होता है। इन एन इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट ऑल द पार्टीज ऑफ द कंट्री आर लोकेटेड विद इन द कंट्री। जो इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट होगा उसमें सारी पार्टियां जो है वो कहाँ पे होंगी? विद इन कंट्री। डोमेस्टिक ट्रेड के लिए इशू होता है। दिस इज इशूड टू द सेलर ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर बाय द बायर। किसके द्वारा इशू किया जाता है? बायर बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। किस
किसके बिहाफ पे? बायर के बिहाफ पे टू द सेलर. It offers the comfort for obligation for the banker to issue the inland letter of credit that they undertake to make good the loss. क्या कहता है? It offers the comfort issue करता है of obligation from the banker to issue of the letter of credit that they undertake to make good the loss. ठीक है. In the case of foreign letter of credit, either the opener or the beneficiary located outside the country of issue and the credit is arising out of the export or import of goods services out of or into the country of issue. ठीक है. फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? ये इनलैंड वाला विदिन होता है, फॉरेन वाला फॉरेन के लिए होता है. दूसरा आता है साइट या उस यूजांस. ठीक है. साइट या यूजांस. साइट हो गया देखते, तुरंत देखा, एट प्रेजेंट तुरंत काम खत्म. ठीक है. दूसरा होगा यूजांस, जिसमें कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ रहता है. ठीक है. तो साइट क्रेडिट क्या होता है? साइट क्रेडिट इज ए टाइप ऑफ क्रेडिट wherein the payment would made by the issuing bank at site, एकदम साइट पे, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटेशन मतलब तुरंत ही पेमेंट हो जाता है, एकदम पेमेंट करने का. अंडर दिस एलसी द पेमेंट इज मेड इमीडिएटली to the beneficiary seller exporter upon presentation of correct document in the required time frame. अगर required time frame में अगर सही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है तो एट साइट इमीडिएट उसको पेमेंट जाता है. कोई टर्म एंड कंडीशंस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता. देयर इज नो क्रेडिट पीरियड अवेलेबल टू द बायर और इम्पोर्टेड. इसमें कोई भी क्रेडिट पीरियड इन्वॉल्व नहीं होता है. द पर्पस इज ओनली टू सिक्योर द ट्रांजेक्शन बाय द इन्वॉल्विंग बैंक. द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड immediately on receipt of the document in the bank. This type of LC also termed as DPLC. इसको DPLC भी बोलते हैं. कि साइट LC किसे बोलते हैं? इसमें क्या है? अंडर दिस LC पेमेंट मेड इमीडिएटली, तुरंत पेमेंट जो है इमीडिएटली पेमेंट हो जाता है. कहाँ? कब? अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है. इसमें कोई भी क्रेडिट पीरियड अवेलेबल नहीं होता है, इधर बायर के लिए, इंपोर्टर के लिए. The purpose is only to secure the transaction by the involving bank. The transaction is completed on receipt of documents. This type of LC is also termed as DPLC. इसे DPLC भी बोलते हैं. In case of usance credit में क्या होता है? Draft is drawn on the issuing bank होता है और the correspondent bank at a specified usance period. usance मतलब क्या? कुछ certain period of time दिया हुआ है. ठीक है. It is a kind of credit that will specify when the payment will be made at the future date and upon presentation of the required document. इसमें क्या होता है? मेंशन होता है कि कब जो है पेमेंट मेड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होने पे है. ठीक है. In the case of usance LC, a credit period is extended by the exporter or seller. इसमें क्या है? usance LC में क्रेडिट पीरियड जो है एक्सपोर्टर इंपोर्टर दे सकता है. The LC is open for the tenure as decided between the parties which include the credit period. इसमें credit period include होता है. The transaction is completed on the expiry of said credit period. This type of LC is also termed DLC. ठीक है. Document against letter of credit. ठीक है. Document present letter of credit. ठीक है. DLC का मतलब होगा document against letter of credit. ठीक है. इसमें यूजांस पीरियड रहता है, इसमें टाइम रहता है कि कब जो है पेमेंट इसका मिलेगा. रिवोकेबल मतलब रिवोक किया जा सकता है. A revocable letter of credit may be revoked or modified at for any reason at any time by the issuing bank without notification. बिना नोटिफिकेशन के बैंक उसको मॉडिफाई कर सकता है. ठीक है. या रिवोक किया जा सकता है. इट इज रियली यूज, ये नहीं कोई लेता, ये इसका यूज नहीं होता. ठीक है. एंड नॉट कंसिडर सेटिस्फैक्ट्री फॉर द एक्सपोर्टर बट हैज एन एडवांटेज फॉर द इंपोर्टर एंड द इशूइंग बैंक. ये सिर्फ इंपोर्टर और इशूइंग बैंक के लिए एडवांटेज है, लेकिन इसका यूज नहीं के बराबर होता है. There is no provision of confirming bank. There is no provision for confirming bank. There is no provision for confirming revocable credits as per the UCPTC. UCPTC guidelines में कहीं भी जो है provision नहीं है. Hence they cannot be confirmed. It should be indicated in LC that credit is revocable. If there is no such indication of the credit will be deemed as irrevocable. ठीक है. अगर कोई इंडिकेशन नहीं है LC पे
एलसी पे आपको रिवोकेबल लिखा होना चाहिए, तभी आप इसको रिवोक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये इरिवोकेबल होगा। नेक्स्ट आता है इरिवोकेबल, मतलब आप इसको रिवोक नहीं कर सकते। इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवोक और अमेंड और क्रेडिट विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द इशूइंग बैंक एंड कन्फर्मिंग बैंक एंड बेनिफिशियरी। ये सारे लोग उसमें लगेंगे तब जाके वो इन्वोक रिवोक हो पाएगा। फ्रॉम एन एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ए बिलीव दैट मोर बेनिफिशियल, एक्सपोर्टर के हिसाब से ये सबसे बेनिफिट है। एंड irrevocable letter of credit from the issuing bank ensure the beneficiary that if the required document are presented and the term and condition are complied with payment agreement। इसमें क्या होता है irrevocable letter of credit में, issuing बैंक ये इंश्योर करता है कि बेनिफिशियरी जब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा और टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब अकॉर्डिंग होगा तो पेमेंट उसको दिया जाए। ठीक है। कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट किसे बोलते हैं? कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट इज a special type of LC in which another bank apart from the issuing bank has added a guarantee। confirm letter of credit जो होता है is a special type of LC होता है in which another bank apart from the issuing bank क्या करता है? confirm करता है, अपनी additional गारंटी देता है कि हाँ हम इसको पेमेंट करेंगे in case issuing bank पेमेंट नहीं किया। although the cost of confirming bank by the two banks make it costlier, this type of LC is more beneficial for the beneficiary as it doubles the guarantee। बैक टू बैक एलसी क्या होता है? एक एलसी के ऊपर जो एडिशनल क्रेडिट लिया होता है उसे ही बैक टू बैक एलसी बोलते हैं। तो बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट इज आल्सो टर्म्ड एज काउंटरवैलिंग क्रेडिट। काउंटरवैलिंग क्रेडिट है ए क्रेडिट इज नोन एज बैक टू बैक क्रेडिट व्हेन एलसी इज ओपनड विद द सिक्योरिटी ऑफ अनदर एलसी। दूसरे एलसी के बेसिस पर जो है एलसी जो खोला जाता है उसे ही बैक टू बैक एलसी खोलते हैं। एक एलसी के अगेंस्ट में सिर्फ एक ही अनदर एलसी खोला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बार बार सब एलसी नहीं खोले जा सकते। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट है वन टाइम अलाउड है। ए बैंक टू बैंक क्रेडिट विच कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज ए क्रेडिट एंड काउंटर क्रेडिट इज एक्चुअली मेथड ऑफ फाइनेंसिंग बोथ द साइड ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच द मिडिलमैन बाइज गुड्स फ्रॉम वन कस्टमर एंड सेल टू अनदर। क्या कहता है? बैक टू बैक क्रेडिट विच कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज ए क्रेडिट एंड काउंटर क्रेडिट इज एक्चुअली मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग है फॉर बोथ साइड्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच मिडिलमैन बाय द गुड्स एंड वन कस्टमर सेल देम टू अदर। ठीक है, जैसे पार्टी कौन कौन होगा बैक टू बैक क्रेडिट में? द बायर एंड हिज बैंक एज द issuer of the original letter of credit, the seller, manufacturer and his bank, the manufacturer and subcontractor to his bank। ठीक है। The practical use of this credit is seen when the LC is opened by the ultimate buyer favor of particular beneficiary who may not be the actual supplier, ठीक है, manufacturer offer the main credit with the near identical terms in favor of the security and will be able to obtain reimbursement by presenting documents received under back-to-back credit under the main LC। क्या कहने का मतलब होगा? The practical use of this credit is seen when, कब देखे जाते हैं? When LC is opened by the ultimate buyer in favor of a particular beneficiary who may not be the actual supplier। वो क्या है? वो भी actual supplier नहीं है, वो बीच का डीलर है या मैन्युफैक्चरर offering the main credit with the near identical terms in favor of security as a security and will be able to obtain reimbursement by the presenting document received under the back-to-back LC under the need for such credit arises mainly when, कब arise होता है? The ultimate buyer not ready to transfer the credit। जो अल्टीमेट बायर है वो ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं होता है। द बेनिफिशियरी डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ सप्लाई टू द ओपनर्स। ठीक है, बेनिफिशियरी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता है सोर्स ऑफ सप्लाई। द मैन्युफैक्चरिंग डिमांड्स पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर गुड्स बट द बेनिफिशियरी क्रेडिट इज सॉर्ट ऑफ फंड्स। ठीक, तीन चीज हो सकता है। ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, ये क्या होता है? ट्रांसफर लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट नाम से ही फेमस है। ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब जो लेटर ऑफ क्रेडिट एक से दूसरे पर ट्रांसफर हो जाए। तो कहता है इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट विच स्टेट दैट आल्सो ट्रांसफरेबल gives the beneficiary the right to request for the credit to be made available
or whole, in or part, or in more, in one to one or more other party, second beneficiary. एक लेटर ऑफ क्रेडिट दूसरे को जो ट्रांसफर है. A bank is called to effect the payment or acceptance of the letter of credit, or any bank entitled to negotiate can receive and carry out the beneficiary instruction to make the transfers. ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? देखिए, a transferable documentary credit is a type of credit which the first beneficiary, which is usually a middleman, may request the nominated bank to transfer credit in whole or in a part of the second beneficiary के फेवर में जो प्राइमरी जो आपका क्रेडिट है उसका कुछ सर्टेन पार्ट्स जो है वो ट्रांसफर करने के लिए मिडिलमैन कहता है. ठीक है. द एलसी मस्ट क्लियरली मेंशन द मार्जिन of the first beneficiary and unless it is specified the LC cannot be treated as a transfer. देखिए, जब तक उसमें जो है मार्जिन मेंशन नहीं होगा फॉर द फर्स्ट बेनिफिशियरी, ये ट्रांसफरेबल नहीं माना जाएगा. इट कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द कंपनी इज सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी. द कंपनी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट सेल करती है एंड द प्रॉपर केयर हैज टू बी टेकन अबाउट द एग्जिट पॉलिसी फॉर द मनी ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस. ठीक है. This type of LC used by the company that act as a middleman, जो middleman की तरह काम करती है during the transaction, but don't have a large limit, लेकिन उसके पास large limit नहीं है. In the transferable letter of credit, there is a right to substitute the invoice and whole value can be transferred to the second bank. इसमें क्या होता है transferable credit में, इसमें right होता है किसको, right to substitute the invoice को change करने का and the whole value can be transferred to the second beneficiary. नेक्स्ट है हमारा रेट क्लॉज या लेटर ऑफ रेट क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट. तो रेट क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? नॉर्मली भी इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कंटेनिंग ए स्पेशल क्लॉज, ये लाल रंग से लिखा जाता था रेड पेन से, ऑथराइजिंग द एडवाइजिंग बैंक ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस क्रेडिट टू मेक एन एडवांस टू द बेनिफिशियरी ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द क्रेडिट और सम परसेंटेज ऑफ इट. इसमें क्या है, एडवाइजिंग बैंक को जो है इशूइंग बैंक ऑथराइज करता था या बेनिफिशियरी को चाहे तो टोटल अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं या सर्टेन परसेंटेज. हैज द एडवाइजिंग बैंक ग्रांट अ लोन टू द बेनिफिशियरी व्हिच इज इशूइंग बैंक गारंटी, व्हिच द इशूइंग बैंक गारंटीज. ठीक है. तो एडवाइजिंग बैंक क्या करता था, जो गारंटी इशूइंग बैंक ने इशू किया उसके बेसिस पर क्रेडिट सर्टेन क्रेडिट जो है उसको ट्रांसफर इशू कर देता है. It results from an arrangement between the buyer and seller that the former will assist the seller in obtaining pre-shipment finance to enable the goods covered by the credit to purchase the shipments. ठीक है. इसका मतलब क्या होता था, इससे क्या मिलता था? It results from an arrangement between the buyer and seller that former of the buyer will assist the seller in obtaining pre-shipment finance. Pre-shipment finance obtain करने के लिए उसको हेल्प करेगा to enable the goods covered by the credit to purchase and shipment. The buyer arrange the issue of the red clause credit by the bank. ठीक है. बायर जो है कहाँ से अरेंज करता है, अपने बैंक से. However, it should be noted that the advising bank is under no obligation to make the advance to the beneficiary until it has agreed to do so. लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, एडवांसी बैंक जो है इसमें मैंडेट मतलब मजबूर जिसको बोलते हैं वो नहीं है कि जो बेनिफिशियरी को एडवांस इशू कर सके. इट इज यूजुअल फॉर द एडवांस टू बी एक्सपोर्टर्स लोकल करेंसी फॉर कन्वीनियंस बट इट कैन बी इन एनी अदर करेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इशूइंग बैंक. ठीक है. इट इज यूजुअल फॉर एडवांस टू बी इन एक्सपोर्टर्स लोकल करेंसी. एक्सपोर्टर का लोकल करेंसी में होगा बट चाहे तो किसी और करेंसी में भी हो सकता है. देखिए फ्रेंड्स, इसको खत्म कर देंगे लेटर ऑफ क्रेडिट. ठीक है. कितने टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. After the goods have been shipped, the beneficiary makes drawing under the credit and proceeds are applied for repaying the credit clause advance plus interest. ठीक है. जब goods जो है शिप हो जाएगा, beneficiary makes a drawing under the credit and proceeds are applied to repaying the credit clauses. जो proceeds आएगा उससे
उसका जो है रेड क्लॉज एलसी का पेमेंट कर देगा। इफ एनी रीजन द रेड क्लॉज एडवांस इज नॉट रिपेड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स, द बायर बैंक विच इशूड द क्रेडिट बिकम लायबल फॉर अमाउंट विथ नॉर्मल इंटरेस्ट टू द बैंक विच मेड इन एडवांस। ठीक है, तो क्या करेगा ये, बायर के बैंक से जो है उसके बदले में पेमेंट लेके जो जिसने उसको एलसी दिया है वो एडजस्ट करेगा। द इशूइंग बैंक वुड देन क्लेम फॉर द बायर, तो बायर से क्लेम करेगा। ग्रीन क्लॉज एलसी क्या होता है? ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट बिसाइड गारंटी पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी लाइक इन द केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। रेड क्लॉज क्रेडिट कवर कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, इसमें स्टोरेज का कॉस्ट होता है, वेयर हाउस चार्जेज होता है और गुड्स अवेटिंग शिपमेंट। ग्रीन क्लॉज एलसी में क्या है, ये दो चार्ज ऐड हो जाते हैं। तो this is a normal documentary letter of credit which provide a secured form of credit in the that exporter can draw an agreed percentage of the value of goods to be shipped against presentation of warehouse receipt as a collateral। ठीक है, तो एक्सपोर्टर क्या है, कैन ड्रॉ एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, कुछ पैसा ले सकता है गुड्स टू बी शिप्ड अगेंस्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ वेयरहाउस रिसिप्ट एज कोलेटरल। सच रिसिप्ट विल बी इशूड बाय ऑथराइज्ड पार्टी। कौन करेगा, वेयर हाउसिंग कंपनी जो होगी, या बॉन्डेड वेयर हाउस होगा, या कोलेटरल मैनेजर होगा। एंड इशूड और इंडोर्स इन फेवर ऑफ द बैंक इन क्वेश्चन। ठीक है, किसके फेवर में होना चाहिए, इन फेवर ऑफ बैंक इन क्वेश्चन। प्रूफ ऑफ एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर होना चाहिए विद द बैंक एज ए बेनिफिशियरी मे आल्सो हैव टू बी सबमिटेड। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होगा नेक्स्ट। A revolving letter of credit is a guarantee payment arrangement with the bank that is used to facilitate repeat sales transaction in international trade. Revolving credit letter of credit क्या है, is a guarantee payment arrangement between bank that is used to facilitate repeat sales transaction in international trade. Under this facility, the importer and exporter engage in repeat purchase of same goods over a course of time. इसमें क्या है, एक ही आपको एलसी इशू हुआ, वही बार बार जो है यूज हो रहा है। ठीक है, क्यों, सर्टेन अमाउंट सर्टेन जो है गुड्स वो बार बार मंगा रहा है, इसलिए उसको यूज करता है। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट एस्टैब्लिश एन ओपन ड्रॉ इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर, सो इंपोर्टर डज नॉट हैव टू ऑब्टेन अ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर ईच इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। ये ओपन होता है, इसलिए बार बार एक्सपोर्टर जो है लेटर ऑफ क्रेडिट का डिमांड नहीं करता। द इंपोर्टर बैंक नोन एज द इशूइंग बैंक गारंटी पेमेंट फॉर एवरी ऑर्डर अंडर द लेटर फॉर स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, as long as the exporter provide the proof of shipping or documentary evidence। ठीक है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया, ठीक है, बायर कोई सर्टेन गुड्स मंगा रहा है, तो यही बार बार जो है उसको यूज करता रहेगा, इसी लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, स्टैंड बाय initially used at the bank in United States, the standby letter of credit is very much similar to the nature of bank guarantee। ये बैंक गारंटी कि कोई मतलब as like as bank guarantee। The main objective is issuing such a credit, the main objective of issuing such a credit to secure bank loans, बैंक लोन को सिक्योर करने के लिए होता है। स्टैंड बाय क्रेडिट आर यूजुअली इशूड बाय द एप्लीकेंट बैंक, किसके द्वारा, एप्लीकेंट बैंक के द्वारा या बोरोर बैंक के द्वारा, इन द एप्लीकेंट कंट्री एंड एडवाइज टू द बेनिफिशियरी बाय द बैंक टू द बेनिफिशियरी कंट्री। ठीक है, बेनिफिशियरी कंट्री में बेनिफिशियरी के बैंक को एडवाइस किया जाता है। Unlike an traditional letter of credit where the beneficiary obtain payment against a document evidence performance, the standby letter of credit allows the beneficiary to obtain payment from bank even when applicant for the credit has failed to perform the bond। वही हो गया, बैंक गारंटी केस में क्या होता है कि जब पार्टी जो है अपना जो है प्रॉमिस पूरा करने में असफल रहता है, तो क्या है, बैंक गारंटी जो है बेनिफिशियरी इन्वोक कर लेता है। ठीक है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इज सब्जेक्ट टू यूसीपीडीसी 593 रिवीजन, और अभी क्या है 5600। ठीक है, ओमनीबस लेटर ऑफ क्रेडिट व्हेन ए सिंगल एलसी इज एस्टैब्लिश्ड टू कवर डिफरेंट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ओमनीबस। देखिए, कोई एक एलसी है और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को एस्टैब्लिश करने के लिए ये किया गया है, तो उसे ओमनीबस कहते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ बायर इज दैट रिक्वायर टू प्रोवाइड सिंगल एलसी टू कवर सेवरल ट्रांजैक्शंस। यहाँ तक हम खत्म करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है इसमें देखिए।
Ministry of Finance, Department of Financial Services has instructed all the banks to mandatory use structure SFMS system हम लोग के यहाँ भी चलता है for issuance and other inland LC related transaction with effect from January 2023. Accordingly, all domestic LC related transactions are to be advised through SFMS platform only. ये सारे जो है SFMS के थ्रू ही इशू होने before dispatching transmitting through the SWIFT any other electronic medium the LC branch should ensure that LC contain following. LC में क्या क्या चीज होना चाहिए देखिए, particulars of import license है कि नहीं, full and correct address of beneficiary, precise brief description of goods, price of goods in words and figures, origin of goods, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, सी एयर लैंड या रेल होगा, लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट क्या होगी, नेगोशिएशन का डॉक्यूमेंट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट क्या होगा, डेस्टिनेशन, वेदर पार्ट शिपमेंट ट्रांसशिपमेंट परमिटेड है कि नहीं, वैल्यू ऑफ गुड्स CIF, ठीक है, FOB फ्रेट ऑन बोर्ड एंड इट्स करेंसी, पेमेंट टर्म क्या होगा, DP होगा या DA होगा, टेनर ऑफ बिल, एक्सपायरी डेट ऑफ LC, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिइंबर्समेंट, document to a company and how many copies are required, draft invoice, BL, airway bill, RR, LR, packing list, wet list, certificate of origin, issuance policy certificate, quality certificate, consumer invoice certificate, inspection, ये सब चीजें होनी उसमें मेंशन होनी है. यूजान्स और कैपिटल गुड्स LC should be opened only if provided for in the sanction, ठीक है, तभी खोल सकते हैं अगर सैंक्शन में दिया गया है. इट इज ऑल्सो टू बी इंश्योर्ड दैट द LC लिमिट सैंक्शन फॉर ए रेगुलर रिक्वायरमेंट of the borrower such as purchase of raw material are not used for capex or other purpose. capex के लिए यूज नहीं करना है, सिंपल सी बात है. The sanction issue of LC should as per the power delegated to the policy in force. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या कहता है, LC जब आप इशू करेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर्स उसमें कंटेन जरूर करना है. पहला, लाइसेंस है कि नहीं, पार्टिकुलर्स ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस इफ एनी है, करेक्ट एड्रेस आपको बेनिफिशियरी का डालना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स डालना है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स डालना है स्पेसिफिक करके, प्राइस क्या है, प्राइस इन वर्ड्स एंड फिगर्स, नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ गुड्स है, कहां से ओरिजिनेट करेगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, सी होगा, एयर होगा, लैंड होगा या रेल से होगा, लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट क्या होगा, नेगोशिएशन डॉक्यूमेंट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट क्या होगा, डेस्टिनेशन, पोर्ट ऑफ शिपमेंट ओरिजिन पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट. मान लीजिए यूएसए में आपने जो है यूएसए के किसी पोर्ट से लिया और हमारे यहाँ मुंबई या गुजरात में किसी पोर्ट पे उतरा, मतलब पार्ट शिपमेंट ट्रांसशिपमेंट परमिटेड, उसमें पार्ट शिपमेंट परमिट है या नहीं, ट्रांसशिपमेंट, वैल्यू ऑफ गुड्स क्या होगा, CIF, CF और FOB फ्रेट ऑन बोर्ड, पेमेंट टर्म्स क्या है, DP है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट परचेज और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, टेनर ऑफ बिल, एक्सपायरी डेट ऑफ LC, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिइंबर्समेंट, डॉक्यूमेंट अ कंपनी हाउ मेनी कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड, कितना चाहिए, ड्राफ्ट इनवॉइस, बिल, एयरवे बिल, RR, LR, पैकिंग लिस्ट, वेट लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट, क्वालिटी सर्टिफिकेट, कंज्यूमर इनवॉइस सर्टिफिकेट और इंस्पेक्शन. इतनी चीजें आपको स्पेसिफिकली SFMS के थ्रू, SFMS स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू आपको उसमें डालना है. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया LC टोटल. इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रेडिट इम्प्लीकेशंस क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट का, ये नेक्स्ट में. अभी 1 आवर का हमारा हो गया फ्रेंड्स. इसमें देखिए कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें जो है ना मैसेज जरूर करें फ्रेंड्स. मैसेज नहीं आता तो मैं समझता हूँ कि कोई देख नहीं रहा है, आप मैसेज जरूर करिए, अगर आपको सही लग रहा हो या गलत लग रहा हो. ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जरूर मैसेज करें, तभी मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊंगा. अभी मैं देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं लाइन बाय लाइन रीडिंग इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, मैं इसलिए लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहा हूँ कि IAVF का एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि इतना आसान तो नहीं है. ठीक है, वो कहीं से भी पूछ देता है और आप
आप अपने सर्कल में देखिएगा आपके कितने फ्रेंड्स और दोस्त जो हैं कई सालों से जीआईबी सीआईबी करने के लिए ट्राई कर रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे एक एक वीडियो अगर तेज लग रही होगी तो थोड़ा स्पीड स्लो कर लीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसके बाद समरी में मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा एश्योरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तब इसके बाद चैप्टर को यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर वही लास्ट में रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।